अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअूज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد बुजुर्गान मुहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का ये बड़ा करम और एहसान और फजल हुआ कि उस करीम ज़ात ने मुझे और आपको दीन का हम फरीदा नमाज जुमा अदा करने के लिए यहाँ जमा फरमाया। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हाज़री को और हमारी इस इज्तिमा को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा कर उसे दुनिया और आखिरत में नजात और हिदायत का ज़रिया बना दे, आमीन। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला अपने मानने वालों से, ईमान वालों से मुखातब है और ये कहता है कि अल्लाह ताला से तुम मदद चाहो सब्र के ज़रिए से और दुआ और नमाज के ज़रिए से। और फिर आगे फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सब्र के मुख्तलिफ मतालिब अहले लुगत ने, उलमा ने बयान किए हैं, लेकिन सीधा साधा इसका मतलब ये समझिए कि किसी परेशानी पर, किसी आजमाइश पर और किसी मुसीबत पर अल्लाह ताला की तरफ से होने का यकीन और उस पर राज़ी रहना और उस पर हाय हाय और वावेला न करना, बल्कि अपनी परेशानियों को और उस आजमाइश को अल्लाह की तरफ से समझते हुए उसको खंदा पेशानी के साथ उसको एक्सेप्ट और कबूल करना। ये अल्लाह तबारक व तआला का अजीब निज़ाम है कि कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं
कि इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। आदमी नमाज पढ़ता है, हमें मालूम है एक नमाज का अल्लाह के नबी से अल्लाह ने कहा तुम्हारी उम्मत 5 पढ़ेगी हम 50 का सवाब देंगे। रमज़ान में 1 पाउंड का अल्लाह 70 रिवॉर्ड देता है। और मस्जिद हराम में 1 नमाज पढ़ो तो 1 लाख का सवाब, मस्जिद नबवी में 50,000 का सवाब। लेकिन एक इबादत है जो सब्र है, सब्र, उसके बारे में अल्लाह फरमाते हैं अजरहुम बिगैरि हिसाब, कि जो आदमी सब्र को इख्तियार करता है उसको अल्लाह तबारक व तआला बेहिसाब अजर देते हैं, उसका कोई हिसाब नहीं। उसको आप न 70, न 1 लाख, न 50,000, न 10, उससे आप उसको जोड़ नहीं सकते, बेहिसाब अल्लाह फरमाते उसको अजर है। और इंसान कभी कभी सोचता है कि मैं तो ज़िंदगी में बहुत सारा सब्र करता हूँ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को आजमाता है। जब आदमी सोचता है कि कोई मुसीबत मेरे ऊपर है तो ये मुसीबत नहीं होती है, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है, इम्तिहान होता है। जैसे मदरसे में पढ़ने वाले स्टूडेंट, जब रमज़ान का महीना आता है, शाबान और रजब, तो जब हम इंडिया में होते थे तो रजब का चांद होता था, तो हमारे उस्ताद कहते थे कि अब मौलवी रजब आ गए, अब मौलाना रजब आ गए, यानी अब रजब के अंदर तुम्हारा रिवीज़न और दौड़ शुरू होगा और शाबान में तुम्हारा इम्तिहान होगा। तो असातिज़ा, मुम्तहिन, मदरसे वाले, स्कूल वाले, जैसे इस वक्त कॉलेज और GCSE और दूसरे इम्तिहानात हमारे बच्चों का चल रहा है, तो हर तालिब इल्म, हर स्टूडेंट टेंशन में है, फ़िक्र में है, माँ बाप भी फ़िक्र में है, असातिज़ा भी फ़िक्र में है। तो ये इम्तिहान, ये बच्चों के लिए कोई नहीं कहता है कि मुसीबत है। कोई माँ बाप स्कूल में जाकर, मदरसे में जाकर ये नहीं कहता उस्ताद को और प्रिंसिपल को कि तुम मेरे बच्चों के लिए तुमने बहुत बड़ी एक मुसीबत खड़ी कर दी कि वो रात को सोता नहीं है, वो दिन को खाता नहीं है, वो फिक्र और टेंशन में रहता है। तुमने इम्तिहान क्यों रख दिया, आजमाइश क्यों रख दी, ये एग्ज़ाम क्यों रख दिया, कोई नहीं कहता है। बल्कि माँ बाप उसको सपोर्ट करते हैं, उसको लेकर बैठते हैं, तुम पढ़ो, तुम याद करो, उसको उठाते हैं, जल्दी से उसका होमवर्क कराते हैं। क्यों? इसलिए कि इम्तिहान में मेरा बेटा कामयाब हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला की पूरी दुनिया आयाल है, पूरी दुनिया अल्लाह तबारक व तआला के मखलूक है। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को आजमाता है, और वो आजमाइश ये मुसीबत नहीं है, बल्कि अल्लाह जांचना चाहता है कि मेरा बंदा कौन खड़ा है और कौन खोटा है। जैसे स्टूडेंट को हम समझते हैं कि उस्ताद सोचता है कि मेरा स्टूडेंट, मेरा तालिब इल्म बड़ी बड़ी खाली बातें करता है, या फिर मैं उसका इम्तिहान लूँ तो मुझे पता चले ये कामयाब भी होता है या नहीं। तो इसी तरह अल्लाह भी आजमाता है, मुसीबतें देकर आजमाता है, कभी खुशियाँ देकर आजमाता है। इस वक्त पूरी उम्मत, पूरी इंसानियत मुसीबत में है। जो मौजूदा हालात है, जो हालात हाजरा है, जो करंट सिचुएशन है पूरे आलम के अंदर में, तो उस वक्त मुसलमान घबराता है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। जब मिडल ईस्ट के अंदर कई सालों से जो है, 25 साल हमें यहाँ पर हुए, 2000 में हम आए, 2001 से जो है पूरी दुनिया के अंदर जो हालात पैदा हुए हैं, वो हालात तो इससे पहले हिंदुस्तान के अंदर और दूसरी जगह के ऊपर आलमी पैमाने के ऊपर वो हालात नहीं थे जो इस वक्त 25 साल में आखिरी जो तसलसल के साथ मिडल ईस्ट के अंदर और दूसरी जगह के ऊपर दुनिया के अंदर जो रूनुमा हो रहे हैं। तो ये हालात क्या है? ये आजमाइश है। अल्लामा डॉक्टर आइद अल-क़रनी ज़ीद मजदहू, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, उस वक़्त जब हालात थे और इस वक़्त भी हालात हैं, अल्लाह उसे ख़त्म फरमाए पूरे आलम से। तो उन्होंने किताब लिखी ला तहज़न,
अरबी के अंदर में। हजरत ये नाम उन्होंने लिया है, कुरान मजीद का एक जुमला लिया है, एक वर्ड लिया है उस किताब का। और कुरान मजीद की आयत है ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्कतुल मुकर्रमा छोड़कर जब हिजरत कर रहे हैं और जब जा रहे हैं तो गारे तोर के अंदर चले गए, वहाँ पर छुप गए, इसलिए कि दुश्मन हमला करने वाले थे। इधर मुशरिकीन मक्का ने मीटिंग बुलाई और कहा कि नाऊज़ु बिल्लाह जो अबू बकर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर ले आए उसको 100 ऊँटों का इनाम दिया जाएगा, और माल सामान से भरा हुआ। तो मुशरिकीन मक्का के बड़े बड़े जो लोग थे और जिनके दिलों में लालच थी और जो है घोड़सवार जानते थे, वो निकल पड़े हर सिमत के अंदर, हर चारों तरफ देखने के लिए। तो उस वक़्त सुराका जो है वो उस गारे तोर के अंदर, हम जब मक्का मदीना जाते हैं उम्रे के लिए, हज के लिए, तो हमें ज़ियारत करवाई जाती है। जब हम ज़ियारत के लिए जाता है कि ये गारे तोर है, तो उसके अंदर जो है वहाँ तक सुराका पहुँच गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रानों के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक है, और अल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने देख लिया पहाड़ी के अंदर से, गार में से, कि सुराके की घोड़े की आवाज़ आ रही है और ये बिल्कुल करीब है, और उस घोड़े के पाँव को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देख रहे हैं। तो डर गए कि अगर सुराका उसने यूं करके जो है झांक लिया तो मैं नज़र आ जाऊंगा और मेरा नबी भी नज़र आ जाएगा और सुराका हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु डर गए, तो अल्लाह के नबी से कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुराका बिल्कुल करीब है, अगर थोड़ा सा वो अपने गर्दन को झुकाएगा तो वो हमें देख लेगा और हमें नुकसान पहुंचाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कांप गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला कहा, कुरान ने उसे नकल किया, ला तहज़न, ए अबू बकर गम मत कर, ला तहज़न, गम मत कर, डोंट वरी। वाई? अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये नहीं कहा कि अबू बकर हम जान देंगे, नहीं, क्या कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। तो डॉक्टर आइद अल-क़रनी ज़ीद मजदहू ने, बड़े आलिम हैं, उन्होंने इस किताब का नाम रखा ला तहज़न। चुनांचे जब ये किताब शाये हुई तो एक रात के अंदर तकरीबन 10 लाख ऊपर, या एक अंदाजे के मुताबिक 30 लाख 3 मिलियन किताब एक रात के अंदर फरोख्त हो गई, एक रात में। क्यों? इसलिए कि सारे लोग जो है वो उस वक़्त इस फिक्र में थे, इस टेंशन में थे, और अल्लाह ताला ने उनसे एक किताब लिखवाई, तो उन्होंने इस किताब को हर आदमी को पढ़ना चाहिए, ख़ास करके वो लोग जो कभी ज़हनी एतबार से परेशान हैं, कभी कोई आदमी जो है वो उसको डिप्रेशन का शिकार है, अल्लाह हिफाजत फरमाए, या कोई और ही है, उस किताब को बार बार पढ़ो, ज़ख़ीम किताब है। तो उसमें हज़रत मौलाना एक जगह लिखते हैं कि हर आदमी को ये समझना चाहिए कि अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मेरे साथ है। जब आदमी समझता है कि अल्लाह मेरे साथ है तो उसका गम हल्का हो जाता है, उसका गम हल्का हो जाता है। जैसे हज़रत सिद्दीक़ अकबर से अल्लाह के नबी ने कहा तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सुकून आ गया। फ़अंज़लल्लाहु सकीना, आगे कुरान कहता है सकीना क्या है? उलमा फरमाते अल्लाह ताला की ख़ास रहमत होती है, और वो रहमत अल्लाह ताला अपने बंदों के ऊपर उतारते हैं तो उसे सुकून मिल जाता है। ला तहज़न इन्नल्लाह माअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा। तो उसमें हज़रत मौलाना लिखते हैं कि जब रात होती है तो हर आदमी ये सोचता है कि सुबह होने वाली है, उसको अंदाज़ा है
चाहे विंटर का टाइम हो, 4 बजे सूरज गुरूब होता है और 8:30 बजे सुबह के अंदर सूरज तुलू होता है, या 6:30 बजे तुलू जो है फजर होती है, तो हर आदमी को मालूम है कि लंबी रात है लेकिन सुबह होगी। ये रात हमेशा रात नहीं रहेगी, तारीकी हमेशा तारीकी नहीं रहेगी, अंधेरा हमेशा अंधेरा नहीं रहेगा, बल्कि अंधेरा खत्म होगा और सुबह होगी। इसी तरह उम्मत के ऊपर जो हालात है, वो हालात के बारे में हमें सोचना चाहिए कि ये रात है लेकिन ये रात तारीकी ये छटेगी। कहो इंशाअल्लाह। ये अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत को जो आजमाइश के अंदर पूरी इंसानियत और उम्मत है, तो ये नहीं कि आजमाइश हमेशा रहेगी। एक आदमी बीमार होता है, बीमारी है, वक्ती बीमारी है, उसका इलाज हो गया, बीमारी ख़त्म हो गई, उसको सेहत मिल जाती है। कभी आदमी को सर में दर्द है, कभी पाँव में दर्द है, कभी पेट में दर्द है, कभी आँख में दर्द है, कभी कान में दर्द है, लेकिन वो चला जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला के पैगम्बर ने हमें ये तालीम दी और कुरान ने हमें तालीम दी कि अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। जो अल्लाह ताला इंसानों के ऊपर जो मुसीबतें भेजता है, आजमाइश, वो अल्लाह ताला जांचने के लिए भेजता है, इम्तिहान के लिए। तो जिस तरह रात ख़त्म होकर सुबह होती है, इसी तरह परेशानियां ख़त्म होकर एक दिन जो है वो खुशी के अंदर तब्दील होती है। कुरान ने उसको एक जगह और बयान किया। सूरह अलम नशरह हम हर नमाज में पढ़ते हैं, यानी अक्सर हम पढ़ते हैं, बहुत बेहतरीन सूरत है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं किसी को घबराहट हो, बेचैनी है, तो सूरह अलम नशरह पढ़े। अगर किसी को ज़्यादा गम हो, ज़्यादा परेशानी हो, तो 11 मरतबा सूरह अलम नशरह पानी पे पढ़ के दम करके सीने पे दम करे और उस पानी को पिए, तो उसकी बेचैनी ख़त्म हो जाती है। तो उसमें अल्लाह ने 2 जगह कहा कि हर मुसीबत के बाद राहत है। इन्न मअल उसरि युसरा, इन्न मअल उसरि युसरा। तो मुसीबतें हमेशा के लिए नहीं होती है, लेकिन जब मुसीबत आती है उस वक़्त बंदा सब्र करता है, अल्लाह उसे अजर देता है, अल्लाह उसे अजर देता है। और अजर अल्लाह ताला जब मुसीबत आती है, आजमाइश आती है, तो एक स्टूडेंट तालिब इल्म मेहनत करता है। जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो क्या करना चाहिए? तो कुरान को खोल के पढ़ना चाहिए। तो कुरान क्या कहता है? इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। अब तुम्हारा काम ये है कि तुम सब्र भी करो, अल्लाह की मर्ज़ी पे राज़ी रहो और दुआएं करो और नमाज़ें पढ़ो, अल्लाह की तरफ रुजू करो। क्यों? अल्लाह के नबी ने एक दुआ भी बताया, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली खैरम मिन। इस दुआ को पढ़ो। क्यों? आदमी सोचे, ए अल्लाह इस मुसीबत के ऊपर मुझे अजर अता फरमा। रिवायतों में आता है आदमी को अगर कांटा लग जाए उस पर भी अल्लाह की तरफ से अजर है, उसमें सर पे दर्द हो उस पर भी अल्लाह की तरफ से अजर है, अगर उसको ठोकर लग जाए तो भी अल्लाह की तरफ से अजर है, अगर उसको बुखार आ जाए तब भी अल्लाह की तरफ से अजर है। हमारे बुजुर्गों में मौलाना शेख मोहम्मद रज़ा अजमरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक मरतबा एक बयान में एक बात कही और कहा कि मुसीबत मोमिन के लिए डबल जो है अजर है उसके अंदर। इसलिए कि अगर आदमी को बुखार आए तो वो क्या करेगा? रोएगा थोड़ा। अब बुखार आ ही गया तो आदमी क्या करेगा? बैठेगा, ब्लैंकेट ओढ़ेगा, पैरासीटामोल पिएगा, घर में बैठेगा, आराम करेगा। अब वो उसके ऊपर ये तो नहीं कर सकता है कि उस बुखार को निकाल सकता है। तो हज़रत फरमाते हैं वो बैठेगा, सब्र करेगा। तो एक तो बुखार का आना, इसके ऊपर एक अजर अल्लाह की तरफ से। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो तुम्हारे पर हालात आते हैं उस पर तुम्हारे लिए अजर है। तो इसमें भी अजर है कि बुखार आया, सर में दर्द हुआ, एक अजर अल्लाह ने दे दिया। अब आदमी को चाहे वो चाहे या न चाहे उसे सब्र करना ही पड़ेगा, तो वो सब्र करेगा तो डबल अजर। तो एक आजमाइश के ऊपर अल्लाह की तरफ से दो अजर अल्लाह ताला अता फरमाते हैं, 2 अजर। तो इसलिए मेरे भाइयों, कुरान मजीद को हमें पढ़ना भी चाहिए, समझना भी चाहिए
उससे रहनुमाई हासिल करना चाहिए। और उसके लिए हम अगर नहीं समझते तो मसाजिद, हमारे इंग्लैंड में बहुत मस्जिद है, अल्लाह की नेमत है, ये नेमत है। अच्छे अच्छे उलमा हैं, अच्छे अच्छे अकाबिर हैं, उनके प्रोग्रामात होते हैं, मजालिस होती है, मस्तूरात के प्रोग्राम होते हैं, नौजवानों के लिए होते हैं, बूढ़ों के लिए होते हैं, हर ज़बान में होता है, बंगाली ज़बान में, पंजाबी ज़बान में, इंग्लिश में, उर्दू में, गुजराती में। रेडियो सीरा है, उस पर हर ज़बान के अंदर प्रोग्राम आते हैं पूरे दिन। तो अगर कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है, नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते, तो फिर इन प्रोग्रामों में शिरकत करके उनको सुनकर हमें अपने आप का ईमान भी बनाना है और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसे को मजबूत भी बनाना है। तो सब करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमाएं, आप सबको भी तौफीक अता फरमाएं कि हम कुरान मजीद को समझे, मुसीबतों पर सब्र करें, उम्मत पर जो हालात है उसके बारे में अल्लाह ताला से मदद मांगे, रोज़ाना 2-2 रकात नमाज़ें पढ़े, दुआएं करें उन मजलूमीन के लिए जिसके ऊपर जुल्म व सितम जो है वो जुल्म व सितम के अंदर है, गज़ा के अंदर में है, फ़लस्तीन के अंदर है, दुनिया के दूसरे मुल्कों के अंदर है। अल्लाह ताला जो है इन सब मुसीबतों को दूर फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।